विषय पर की जाए ताकि हिंदी में जानकारी मिले सभी को और स्वास्थ्य के प्रति सभी लोग सचेत रहें। इस युवा सर ने इस विषय पर स्वयं व्याख्यान देने की सहमति देकर के हम लोग का मान बढ़ाया है। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में और इस युवा सर से अनुरोध करता हूँ कि आज का व्याख्यान धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं राज्य भाषा विभाग को बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए मुझे अवसर दिया और मैं अपने महामंत्री महोदय का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मेरे संक्षिप्त समय में मेरे अनुरोध को स्वीकार कर अपना बहुमूल्य समय हम लोग के बीच में देने का अवसर दिया। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जीवन शैली बीमारियां वर्तमान की सबसे तेजी से फैलती हुई बीमारियां हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जैसा कि इसका नाम से ही आप देख रहे हैं कि ये जीवन शैली बीमारियां यानी जो हमारे जीवन शैली का उत्पन्न होती है और अंग्रेजी में हम लोग इसको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, यानी ये संक्रामक की नेचर नहीं होती है। इसको पैदा करने के लिए कोई बैक्टीरिया, वायरस या फंगस नहीं होता जैसे अन्य बीमारी होती है। और ये बीमारियां दीर्घकालिक नेचर होती है, यानी ये सब बीमारियां धीरे धीरे पैदा उत्पन्न होती हैं और काफी लंबे समय बाद इनका असर होता है। 10 से 15 साल बाद जाकर के उस व्यक्ति को एहसास होता है कि हमें ये बीमारी हो गई है। और सबसे बड़ी बात है कि ये बीमारी हमारे वर्तमान विकास की इसको साइड इफेक्ट कर सकते हैं, ये उसकी साइड इफेक्ट। और इसका प्रतिदिन इसकी संख्या बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है और ये संभवतः प्रकृति के नियम के अनुसार ये निर्धारित है। जैसा कि हम आपको अगले नेक्स्ट स्लाइड, ये हमारा जीवन शैली का सीधे संबंध मानव उत्पत्ति से है। अगर आप देखें तो जब 6 लाख साल पहले, आज से 6 लाख साल पहले जब मानव की उत्पत्ति हुई थी प्राइमेट से, यानी बुद्धिमान बानर से उत्पत्ति हुई थी इसके अफ्रीका से, और करीब 3 लाख साल तक उसमें इवोल्यूशन होता रहा और 3 लाख साल पहले दक्षिण अफ्रीका के किसी क्षेत्र में इसकी मानव का रूप आया जिसको हम लोग होमो सेपियंस का नाम दिया। और आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि कैसे समय के हिसाब से मानव विकसित होता गया, उसकी रूपरेखा बदलती गई और जो बुद्धिमान बानर यानी जिसको हम प्राइमेट्स कहते हैं, समय के हिसाब से इनके फेस में का जो चिन्ह है ये लंबा होता गया। पहले ये लंबा त्रुटि भी कम हो गई है क्योंकि पहले लोग अपने भोजन के लिए जैसे मतलब जानवरों में प्रवृत्ति होती है त्रुटि का लोग इस्तेमाल करते थे, तो वो बहुत मजबूत हुआ करता था। अब हम लोग धीरे धीरे नाजुक होते जा रहे हैं और समय के हिसाब से सबकी त्रुटि छोटी होती जा रही है। तो ये बानर जात की प्रजाति से हम लोग हैं। अभी आपने देखा होगा कि जैसे भेड़ प्रजाति ने अभी उत्पात मचाया था, कुत्ता प्रजाति। अभी आपने देखा था कि वो जब बहराइच में अभी जो भेड़ियों ने कैसा आतंक फैलाया था और उसने देखा है कि ये लोग आदमखोर हो गए। तो ये कुत्ते प्रजाति की पहचान के लिए एक जो वैज्ञानिक पद्धति है उसकी पहचान के लिए हम उसके खून या उसके नाखून को देखते हैं। बिल्कुल उसी तरह मानव की प्रवृत्ति में भी बदलाव आया है। सबकी हालत यही है, इसमें कोई दो राय नहीं है और समय के हिसाब से ये हालत और भी बदतर होगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अब एक अगला है कि इसके बाद अगला क्या होना है। अब आप लोग बताएं कि इसके पास अगला फेज क्या होगा। हम सब लोग उसको कर रहे हैं। आज के दिन में अभी आप अपने ऑफिस छोड़ कर आए हैं तो आप भी वही काम कर रहे हैं जो हमारे वो जो बड़े बाबू कोने में कंप्यूटर को लेकर बैठे हैं। यही हालत आपकी होगी। जब आप रास्ते चलेंगे तो आप कंप्यूटर लेके चलेंगे और वो जब कंप्यूटर लेके चलेंगे तो आपकी गर्दन झुकी रहेगी। आजकल की बीमारियां आपने देखना शुरू हो गया है। उसके बाद से कंप्यूटर का एडिक्शन होगा, मोबाइल का एडिक्शन होगा। ये सब नई नई बीमारियां आ रही हैं जो बहुत तेजी से फैल रही है। तो बेसिकली जीवन शैली बीमारी हमारे बदलते हुए स्वरूप की देन है, प्रकृति के अनुसार ही है। अब हमें जरूरत है कि हम इसको अपने हिसाब से कैसे रोकें। इस पर एक संक्षिप्त चर्चा के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हो गए हैं। हालांकि इसमें से सबसे ऊपर जो मोटापा है
मोटापा को हम लोग बीमारी के रूप में लेते नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। जबकि आज के डेट में मोटापा को बीमारी का दर्जा दिया गया है, लेकिन हम लोग इसको स्वीकार करते नहीं। हम लोगों ने इसको सामान्य समझ रखा है, और ये जो हमारी समझ है यही इन बीमारियों की जड़ है। अब इसके बाद से देखिए, उच्च रक्तचाप, हाई बीपी, डायबिटीज बहुत तेजी से फैल रही है, जिसके कारण हृदय रोग हैं, लकवा, स्ट्रोक के मामले बहुत ही तेजी से हो रहे हैं, और दमा और सांस रोग, हालांकि इसमें थोड़ा सा वातावरण का भी दोष है। तो ये सब जीवन शैली बीमारियां मुख्य बीमारियां हैं। और नीचे की वो जो सूची है ये सब अन्य बीमारियां हैं जो उसी तरह खतरनाक है जितनी मेन बीमारियां हैं, लेकिन इनकी थोड़ी सी संख्या कम है। और ये है कैंसर, गठिया, कमर दर्द, सर्वाइकल, लीवर की बीमारियां, मेटाबॉलिक बीमारियां। मेटाबॉलिक बीमारियां हम उनको कहते हैं जो ओबेसिटी कारण होती है। ओबेसिटी जैसे जैसे डेवलप होती है शरीर में मेटाबॉलिक चेंज होने लगते हैं, और उसके कारण जो 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 बीमारियां होती हैं उसको हम लोग मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। और मेटाबॉलिक सिंड्रोम में ये किडनी, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट, ये सारी चीजें आती हैं। और पेट का अगर अल्ट्रासाउंड कराएं तो सबका लीवर ये बढ़ा हुआ आएगा, तो हिपैटोमेगाली, ये सब मेटाबॉलिक सिंड्रोम की पहचान है। इसके बाद से ऑस्टियोपोरोसिस बहुत ही कॉमन होती जा रही है। अल्जाइमर बीमारी बहुत ही तेजी से फैल रही है, और मानसिक की बीमारियों का तो अब तो कोई तोड़ ही नहीं रह गया। मानसिक बीमारियां अभी आपने देखा होगा कि ये इतने इस समय तेजी से घातक हो रही है कि इसका अंदाजा नहीं है। पहले आत्महत्याएं की जो न्यूज आते थे सिर्फ किसानों के आते हैं, लेकिन आज के डेट में स्टूडेंट में आत्महत्या किसानों की आत्महत्या से कई गुना बढ़ रही है। तो ये बहुत सोचनीय बात है कि हमारी जो अगली जो पीढ़ी है वो किस कदर इस बीमारी की चपेट में आ रही है। नेक्स्ट, ये है हमारे आधुनिक, हम लोग कैसे स्पिरिचुअल लाइफ को भी आजकल आर्टिफिशियल लाइफ में बदल दिए हैं। हालांकि ये थोड़ी सी इंटीग्रेटेड फॉर्म में है, लेकिन एक जस्ट एक मतलब समझाने के लिए मैंने इस पिक्चर को इंट्रोड्यूस किया है। इसमें देखिए सब कुछ सही है, लेकिन ये बिल्कुल आधुनिकता की पहचान है। आप इसको देख सकते हैं, इस पर कमेंट करने की मुझे आवश्यकता नहीं है। बस मैं यही कहूंगा कि जैसे आप उससे नेक्स्ट, अगर आप उससे पहले उसमें हिस्टोग्राम में देखें तो 1990 में ये जो भी बीमारियां होती थी वो 2020 में किस कदर तेजी से बढ़ गई है। और ये बीमारियां जो डेवलप कंट्री है जैसे हमारा भारत है उस पर बहुत तेजी से फैली। 1990 में ये जहाँ इसका सेंसस 9 था वो जा करके 2020 में 19 हो गया है, और 2025 में हमें लगता है कि ये करीब 25 के आसपास हो गया है। इतनी तेजी से ये बीमारियां फैली। और अगर आप देखें तो ये वेस्टर्न कंट्री में, पश्चिमी देशों में इन बीमारियों की गति अपने भारत से काफी कम है। तो ये बहुत ही सोचनीय बात है कि हम पहले मोटापा पूरे विश्व में 25% लोगों में जो था, जो ये जबकि हमारे यहाँ ये 25% को हो गया, लेकिन ये ग्लोबल लेवल पर केवल 19% है। यानी मोटापा के मामले में भी भारत की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। यही हालत है ब्लड प्रेशर का, हाई बीपी का अगर आप देखें तो 1990 में ये 20% था और 21% था महिलाओं में, जो आज के डेट में 23% और 21% हो गया। तो हाई बीपी भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। और यही हालत है अगर आप मृत्यु के कारण को देखें तो पहले ज्यादातर मृत्यु जो 15% 1990 हुआ करती थी, अब हृदय रोग से मृत्यु की संख्या 28% हो गई। यानी 1/3 आबादी आज की स्थिति में हार्ट से उनकी मृत्यु हो गई। तो ये बहुत सोचनीय विषय है, और ये सारी चीजें देन है हमारी लाइफ स्टाइल की, जीवन शैली। और अगर 1/3 आबादी किसी बीमारी से ग्रसित, तो आप सोच सकते हैं कि वो बीमारी कितनी तेजी से फैल रही है और वो कितनी घातक है। और इसी तरह कैंसर के भी रोगियों में बहुत तेजी संख्या बढ़ रही है। पहले कैंसर केवल 4% में था, आज 8%। और कैंसर के मामले में हालांकि लाइफ स्टाइल का दोष हम कम ही दे सकते हैं, इसमें वातावरण का ज्यादा दोष है। जैसे ये जो बेल्ट है, ये जो गंगा का बेल्ट है, और जैसे गंगा का पानी ऊपर से आता है तो यहाँ आर्सेनिक का सेडिमेंटेशन हो रहा है अंडरग्राउंड लेवल पर, और आर्सेनिक के सेडिमेंटेशन से ये जो
स्टेट हैं, जैसे अगर आप इधर जाएं तो बलिया, पटना वगैरह में आज तो ब्लड कैंसर बहुत तेजी से हो रहा है। यहाँ का कैंसर हॉस्पिटल में देखें तो पहले जो अपना CRI था उस पार्ट में आज की डेट में केवल ब्लड कैंसर के मरीज जाते हैं और बाकी कैंसर के मरीज महामना हो जाते हैं। लेकिन अगर आप CRI में जाकर देखें तो पूरा अस्पताल भरा हुआ है ब्लड कैंसर और ल्यूकीमिया से, और वो देन है जिसकी समझ हम लोग हैं। तो पूर्वांचल में कैंसर की संख्या बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। उसका संभवतः कारण एक पानी में आर्सेनिक की मात्रा है। जीवन शैली बीमारी के विभिन्न रूप हैं, लेकिन हम लोग उसको बहाने में हम लोग उसको स्वीकार ही नहीं करते। बहुत सारे बहाने हैं। जैसे अगर आपको वजन बढ़ भी जाता है तो आप अपने को मतलब मोटा नहीं मानते हैं, ये सब बहाने हैं। मोटापा को कभी आप बीमारी समझते नहीं है, ये भी बहाना है। अरे शुगर है, कुछ दिन बाद ठीक हो जाएगा, उसके लिए कोई दवा की जरूरत नहीं है, चल रहे हैं ना, हम तो नौकरी करते हैं, 2-4 सीढ़ी चल लेते हैं, शुगर मुझे कैसे होगा, आप उसे स्वीकार ही नहीं। हार्ट में थोड़ी सी बात हो गई, अगर धड़कन अगर बढ़ गई, कहेंगे ये धड़कन तो बढ़ जाता है, हम मेरे दिन में बहुत ही काम है, टेंशन बहुत ही आता है, छोटी छोटी बात में घर का भी टेंशन है, तो धड़कन तो बढ़ ही जाएगा। तो उस बढ़े हुए धड़कन को कभी स्वीकार ही नहीं करते। ये जो बहानेबाजी की जो प्रवृत्ति है और स्वीकार करने की प्रवृत्ति, मुझे लगता है कि संभवतः भारत में यही एक कारक है जिसके कारण ये बीमारी तेजी से बढ़ रही है। अब इधर के लिस्ट में देखें तो ये सारी चीजें हैं, जैसे अल्कोहल है, स्मोकिंग सबसे बड़ा कारण है कैंसर या बाकी चीज के लिए। ड्रग की तो बात ही छोड़िए, आप अपने दिन याद करिए जब हम हर काम में एक ये मानव प्रवृत्ति होती है कि पॉजिटिव के बजाय वो नकारात्मक ही वो सोचता है, ज्यादातर लोगों के साथ ही होता है। तो ये भी विचार बहुत ही घातक है। और मोटापा और उच्च रक्तचाप, और मैंने सबसे नीचे लिखा है मधुमेह को, मैंने लाल कलर में लिखा है। मैंने क्यों लिखा है, इन कारकों में मधुमेह को मैंने रेड कलर से यहाँ अंकित किया है। क्यों, मतलब आप क्या लगता है क्यों मैंने लिखा है? नहीं, वो तेजी में सब कुछ बढ़ रहा है। मिठाई बहुत खाते हैं लोग। मिठाई तो खाना, अगर हम लोग बनारस में तो मिठाई से कैसे दूर रहेंगे। और बताएं, तो आपसे गेस करिए, ये सबका रिजल्टेंट इफेक्ट है। हाँ, सबका। मधुमेह को सारी बीमारियों का मदर माना गया आज से। जिसको भी मधुमेह हो गया, वो आपके शरीर के जो भी अंग हैं, इन ऑर्गन हैं, सब पर इसका असर होता है। शरीर का ऐसा भी कोई सिस्टम नहीं बचता है जिस पर इसका असर ना होता है। इसीलिए मधुमेह खुद में बीमारी है और बाकी सभी बीमारियों की जड़ है, इसीलिए मैंने उसको मधुमेह। इसीलिए मधुमेह के लिए सबको ध्यान देने की जरूरत है। आज के 30% आबादी को आज की डेट में इंडिया में मधुमेह होने लगी है। 1/3 पॉपुलेशन ऑलमोस्ट। वजन देखते हैं और एक लंबाई के हिसाब से वजन देखते हैं। उम्र के हिसाब से वजन सिर्फ बच्चों के लिए सही है। और बच्चों में कैसे देखते हैं, तो मैंने इसका एक फार्मूला आपको दिया है। ये बहुत ही जरूरी है, विशेषकर जो मतलब माताएं हैं उनके लिए अपने शिशु का वजन उनको देखना चाहिए, उनको अपने आप देखना चाहिए कि उसका वजन कितना है। 1 साल के कम उम्र के लिए बच्चे, अगर उसका उम्र अगर माँ में देखें उसमें 9 जोड़ करके उसे आधा से करते हैं, तो वो आइडियल वजन होना चाहिए। 1 से 5 साल तक के लिए आप उसके उम्र में 5 जोड़ दें और आप उसको डबल कर दे होना चाहिए। और 5 से 14 साल के बच्चों के लिए उसके उम्र के वर्ष को 4 गुना करते हैं, तो ये होता है वजन। लेकिन ये वजन वयस्कों के लिए लागू नहीं होता है। वयस्कों के लिए हम लोग लंबाई के अनुपात में वजन देखते हैं।